मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे सारे संकट दूर करो। मेरे बाबा अब तो दया करो, मेरे बाबा अब तो दया करो। मेरी सारी विपदा दूर करो, मेरी सारी विपदा दूर करो। मेरे बाबा अब तो कृपा करो, मेरे बाबा अब तो दया करो। कृपालु अब तो कृपा करो, कृपालु अब तो कृपा करो। जय हो मेरे नीब करोरी बाबा की, जय हो बाबा महाराज के सारे भक्तजनों की। बाबा महाराज की कृपा से आप सब ने बाबा महाराज को सशरीर नहीं देखा है। आज आप जिनको देख रहे हैं, समझ लीजिए कि बाबा महाराज को ही आप देख रहे हैं। आज जिनको देख रहे हैं, ये बाबा महाराज के इतने कृपा पात्र हैं जिनके लिए शब्द निकालना बड़ा ही दुर्लभ है। क्योंकि बाबा नीब करोरी महाराज के ये हैं साले साहब, बहुत सरल, कोमल चित कृपाल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के हेतु धरी निठुराई। भगवान किसको पसंद करते हैं? सरल व्यक्ति को। भगवान उसी को भक्त बनाते हैं जो सरल होते हैं। और मामा जी से मिलने के लिए ये बहनें आई हैं जयपुर की। बाबा महाराज की कृपा से सारी बहनें मिली। बाबा महाराज की ही कृपा है कि मामा जी के दर्शन करने का लाभ आप सबको भी प्राप्त हो रहा है। मामा जी बहुत सरल हैं। पंडित जी आ गए। पंडित जी भी बाबा महाराज के कृपा पात्र हैं। बचपन से ही अभी पंडित जी बैठे थे मामा जी के पास में, बाबा महाराज के धामों में सेवा करते हैं। देखिए, हम अपने जीवन में सब पाना चाहते हैं, तो आज से एक व्रत लें। व्रत ये नहीं होता है कि पूरे दिन भूखे रहें। व्रत वो होता है जो कि हमारे अंदर कोई बुराई है उसको छोड़ दें, उसे व्रत कहते हैं। तो आज एक व्रत लो कि हमसे बड़ा जो भी है हम उसकी आज्ञा मानेंगे। बस एक व्रत लेना और प्रतिदिन अपने माता पिता के हम पैर छुएंगे। आप अगर ऐसा करते हो तो आप पर साक्षात प्रभु की कृपा होगी। आप जो चाहोगे, जो मांगोगे प्रभु से, वो अवश्य आपको मिलेगा। जयपुर बाबा महाराज की कृपा से, बाबा महाराज के भक्त बहुत हैं जयपुर में। देखिए आप, मामा जी पर बाबा का कैसा प्रेम था। थोड़ी सी कथा भी मामा जी की हम सुनाते हैं, क्योंकि यूट्यूबर बन नहीं पाएंगे। मामा जी के पास गए हम तो मामा जी बोले कि तुमने बहुत वीडियो डाल दी मनोज, 3 दिन से एक लोग रुके हैं मेरी वीडियो बनाने के लिए, अब बताओ हम क्या करें। बड़े सरल हैं। मैं तो मामा जी के घर भी गया, यूट्यूब पर वीडियो मैंने डाला है मामा जी के घर का भी। जब हम पहली बार मामा के घर पहुँचे तो मामा ने मेरे लिए गरम गरम पकौड़ी बनवाई। गर्मी के दिन थे, कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई। मामा ने ऐसी सेवा की कि सही पूछो आप, तो इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसे बाबा महाराज ने ही सब कुछ कराया हो। बाबा नीब करोरी महाराज के ये साले साहब हैं और बाबा नीब करोरी महाराज के साथ बहुत रहे। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से
बाबा महाराज के जितने भी धाम हैं उन धामों में बाबा के साथ रहे। बाबा महाराज स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहते थे मामा जी से कि तू मुझे बस अपना जीजा मान, तू मुझे बस अपना जीजा मान। मामा जी ने दिव्य संतों के दर्शन किए, जैसे देवरा बाबा के पास भी मामा जी बहुत जाते थे। पग्गल बाबा के साथ तो मामा जी बहुत रहे। बड़े प्रसंग हैं मामा जी के, पर मामा जी कहते हैं कि हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, हम बोलेंगे नहीं। मैंने मामा जी से कहा कि अगर बनेगी नहीं, लोग जानेंगे नहीं, तो काम कैसे चलेगा? अरे प्रभु की कथाएं तो पढ़ने से ही प्रभु से प्रेम होता है। मामा के कई इंटरव्यू आप सब देख सकते हैं, इस YouTube चैनल पर हैं। जितना समय मिला उस समय में ही मामा जी की वीडियो बनाते रहे और काफ़ी प्रसंग मामा जी से मैंने सुने। मामा जी बताते हैं, ये पंडित जी महाराज हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमको भी। और पंडित जी ने भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया है, वो हम आप सबको बताएंगे। YouTube चैनल पर ही वीडियो डालेंगे। जो उत्तर प्रदेश में बाहुबली जिनको कहा जाता राजा भैया, हम उसी स्टेट में चलेंगे और उस स्थान पर चलेंगे आपके साथ जिस स्थान पर राजा भैया रहते हैं। उस महिमा का भी वर्णन हम जल्दी ही करेंगे। मामा जी कहते हैं कि बाबा इतने सरल कि बाबा से कभी किसी भक्त ने मांगा है कुछ भी तो उसको बाबा ने तुरंत दिया है। मैंने मामा से पूछा कि मामा, बाबा जब आपके साथ रहते थे तो क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कुछ तो बताओ। तो मामा ने कहा कि बाबा ने कभी जूते चप्पल नहीं पहने, पर हाँ ससुराल जब भी आते थे तो बाबा हमेशा जूते पहन कर आते थे। देखिए, बाबा की लीलाओं को समझ पाना बड़ा कठिन है। जो जाने सो देहु जनाई, जो जानना चाहता है वो हमसे फ़ोन करे, हम बाबा की महिमा का उसे वर्णन बताएंगे। जितना मेरे पास बुद्धि है, बल है, उतना ही हम कर सकते हैं। मामा कहते हैं कि बाबा महाराज जब ससुराल आते थे तो जूते पहनते थे, पर जब कहीं पर भी भ्रमण करने जाते थे तो बाबा बस एक धोती पहन लेते थे और कंबल तब पहनते थे। मामा जी कहते हैं किसी भक्त को अगर कोई दिक्कत होती थी तो उस दिन बाबा कंबल पहनते थे और उस भक्त को कंबल देकर बाबा चले जाते थे। और मैंने पूछा कि कंबल से क्या होता, तब मामा ने बताया कि कंबल देते थे उसकी समस्या दूर हो जाए, इसलिए उसको कंबल दे देते थे। ऐसे संतों के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। आज के इस संसार में, इस कलयुग में ऐसे भक्त मिल जाएं भगवान के, बहुत बड़ी बात है। चाहते तो हम भी एक इंटरव्यू बना ले लेते, पर मामा की एक आदेश है कि मनोज हम बोलेंगे नहीं। हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो YouTube पर तुम अपना बोल के डाल देना, पर हम नहीं बोलेंगे। हमने कहा मामा बाबा खाते क्या थे? तो मामा ने बताया कि बाबा को जो भी भक्त श्रद्धा के साथ लाकर देता था, कोई भी चीज़ हो, पूड़ी हो, सब्जी हो, मिठाई हो, तो बाबा वह पा लेते थे। फिर हमने केहर सिंह जी के लिए पूछा तो मामा बोले केहर सिंह जी ने तो इसी समाधि स्थल पर बहुत बरसों तक सेवा की है। केहर सिंह जी ही एक ऐसे भक्त हैं जिनकी डायबिटीज बाबा नीब करोरी महाराज ने खत्म की और स्वयं ले ली। हमने बहुत से संतों को देखा और पढ़ा भी है, कथाओं में भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। परमहंस जी के लिए भी आपने सुना होगा कि परमहंस जी के मुख में कैंसर हो गया था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु
संतों को नहीं होता है। संत भक्त के कष्टों को दूर करते हैं, और जब भक्त का कष्ट दूर होता है तो संत को स्वयं सहन करना पड़ता है। बाबा नीम करोरी महाराज ने अपने भक्तों का कल्याण किया, और आज बाबा महाराज की कृपा से जो भी भक्त श्रद्धा के साथ बाबा महाराज का स्मरण करता है, बाबा उसके सारे संकट दूर कर देते हैं। बाबा से आप प्रेम करते हो तो ये मत सोचो कि हम बाबा के किसी धाम में चले जाएं तो बाबा का अपार प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा। इस बात पर विश्वास मत करना। विश्वास एक बात पर करना कि अपने घर पे बैठकर बाबा महाराज का स्मरण करोगे, बाबा आएंगे, आपके संकट दूर करेंगे। क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी के पास आप जाएंगे, श्री हनुमंत लाल जी तो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, समय ही नहीं है जो आपसे मिलें। पर श्री हनुमंत लाल जी छूटे बंदी महासुख होई। अगर आप पे कोई परेशानी है तो स्वयं श्री हनुमंत लाल जी आपके पास आते हैं। ऐसे ही मेरे बाबा नीम करोरी महाराज भक्तों के पास जाते हैं। मैंने देखा है भक्त परेशान होते हैं, फ़ोन करते हैं कि भैया हम उस धाम में जाएंगे तो रुकने की क्या व्यवस्था है और खाने की क्या व्यवस्था है। उन सारे भक्तों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप भगवान से प्रेम करो, आप घर बैठो, भगवान आपके पास चलकर आएंगे। जितनी भी कथाएं आप रामचरितमानस की पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भक्तों ने स्वयं कहा है कि भगवान मेरे पास आए हैं। अरे एक साधन है, उस साधन में जुट जाओ, प्रभु आपके पास आएंगे। और वह साधन है नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत नहीं पारा। जब रामचरितमानस आपसे कह रही है, दूसरा बाबा महाराज स्वयं राम राम लिख रहे हैं, बाबा महाराज स्वयं राम राम कह रहे हैं, बाबा महाराज राम राम सुन रहे हैं, तो आप क्यों दूर हो। बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। और मैंने आपको बता दिया कि हनुमंत लाल जी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमंत लाल जी स्वयं चलकर आते हैं और आपके सारे बंधनों को छुड़वाते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर आप मत भटको। इस दुनिया में जहाँ पर भी आप जाओगे कपटे जाओगे। इसलिए बाबा महाराज ने दादा मुखर्जी से स्वयं कहा है कि दादा तुम कहीं नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। और दादा के घर में आज भी बाबा महाराज विराजमान हैं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है ये मेरा घर है। ऐसे हनुमंत लाल जी की शरण में होकर भी आप दर दर भटक रहे हैं, आप दर दर ठोकर खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसमें गलती आपकी है। मेरे बाबा से प्रेम करते हो आप। आपकी सोच है ना कि हम बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। नहीं भैया, बाबा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बाबा ने आपको अपना बना लिया। और जब बाबा ने आपको अपना बना लिया तो क्यों भटकते हो इधर उधर। सिर्फ बाबा महाराज ने आप सब के लिए 10-5 निर्देश दिए हैं, उन निर्देशों का पालन करो। जैसे आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट हो तो बाबा ने स्वयं कहा है जो इस दरबार में इन हनुमंत लाल जी को अर्जी भेजेगा उसकी अर्जी श्री हनुमंत लाल जी पूरी करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो इस दरबार में आएगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। तो बाबा ने बहुत कुछ समझाया है, पर हम समझना नहीं चाहते हैं। हम आरोप लगाना चाहते हैं कि हम वहाँ गए तो हमको VIP ट्रीटमेंट नहीं मिला, हम वहाँ पर गए तो हमें रुकने को नहीं मिला, हम वहाँ पर गए तो हमें खाने को नहीं मिला। अरे आप तो बाबा के वचनों को मान ही नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ उन वचनों को मान रहे हैं जिनसे आपको दुख प्राप्त हो रहा। बाबा नीम करोरी महाराज के साले साहब
श्री धाम वृंदावन में मिल गए हमको। श्री धाम वृंदावन में मैं तो सोचता हूँ कि कोई भी बहाना मिले, कैसे भी हमें श्री धाम वृंदावन जाना पड़े। और जब हम बाबा नीब करोरी महाराज के समाधि स्थल पर पहुँचे हैं तो पता चला मामा जी हैं। और जब मामा जी हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, और बनाने के बाद मामा जी से कोई प्रसंग पूछूं, वह प्रसंग पूरा कथा के माध्यम से आप सबको सुनाऊं। आप यकीन करना, श्री धाम वृंदावन में हम जाते हैं तो मुश्किल से 15-20 मिनट रुकते हैं, उसके बाद हम अपने घर को चले आते हैं, क्योंकि हमें बाबा से प्रेम है। आप भी आज से आप प्रेम बाबा से करो तो कल्याण हो जाएगा। किसी भी तरह का दुख आपके आसपास नहीं भटकेगा। अरे भक्तजनों, दुख कहाँ आएगा? जहाँ पर श्री हनुमंत लाल जी हैं वहाँ दुख का कोई काम नहीं। और देवता चित्त न धरें, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, राम रसायन तुमरे पासा। क्या नहीं है? बस आप लेने वाले बनो, आप ऐसे बनो कि आप इतने सरल हो जाओ कि प्रभु आपके पास स्वयं चलकर आएं और आपको दे दें। आज आप सबने बाबा नीब करोरी महाराज के साले साहब के दर्शन किए हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे, और मामा जी ने भी आप सबको आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा था कि मामा, हम ये वीडियो बना रहे हैं और YouTube पर डालेंगे, पर आप भी आशीर्वाद दो कि जो भक्त इस वीडियो को देखेगा वह हमेशा प्रसन्न रहेगा। जय सिया राम, जय जय हनुमान।